एक दफ़ा मैं हैदराबाद से अपने गाँव सकर जा रहा था, तो बीच में से एक दफ़ा मैं हैदराबाद से अपने गाँव सकर जा रहा था, तो बीच में से बहुत सारे खेत आए। कोई खजूर के दरख्त आ रहे थे, तो कोई गन्ने के दरख्त आ रहे थे, तो कभी-कभी केले के बागात भी आ रहे थे। तो मैंने अपने अब्बू को कहा, क्योंकि मुझे खजूर बहुत पसंद है, क्योंकि आपको तो पता है खैरपुर जो इलाका है सिंध में, वो खजूर के हवाले से बहुत मशहूर है। तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू, मुझे इन इन दरख्तों में से मुझे फ्रेश खजूर खानी है। तो अब्बू ने मुझे मना कर दिया। अब्बू ने कहा कि ये किसी और के दरख्त हैं और वहाँ पे कांटे भी लगे हुए थे, कि मतलब आपको अलाउ नहीं है कि आप अपने हाथों से और वहाँ पे और वहाँ पे कांटे भी लगे हुए थे और वहाँ पे कांटे भी लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि आप वहाँ से खजूर नहीं तोड़ सकते। तो मुझे तो बहुत एक दफ़ा मैं हैदराबाद से अपने गांव सकर जा रहा था, तो क्योंकि ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, बहुत हरियाली है सिंध में, तो इस रास्ते में एक बागात आए थे खैरपुर के इलाके में, जो कि खजूर के बागात थे। तो मेरा जो दिल था वो खजूर खाने का कर रहा था। तो मैंने अपने अब्बा को कहा कि पापा, मुझे खजूर तोड़ने का बहुत शौक है फ्रेश दरख्त से। तो अब्बू ने मना कर दिया। मेरे बार बार इसरार पर अब्बू ने गाड़ी रोकी और हमने वहाँ से खजूर तोड़ी, इनसे परमिशन लेके। तो मुझे एक आइडिया भी आ रहा था। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, ये आपके सामने भी वीडियो चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की ये वीडियो है। ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा है, उसने क्या किया है कि स्ट्रॉबेरी का फार्म लगाया है। स्ट्रॉबेरी का जो फार्म है वो बिल्कुल मेन हाईवे पे है, और मेन हाईवे पे उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई आएँ और यहाँ से खजूर अपने हिसाब से तोड़ के खाएं और घर में भी लेके जाएं, पर केजी हम आपको चार्ज करेंगे। वो बेसिकली करते क्या है कि उन्होंने एक फॉर्म लगाया है। फार्म के बाद वो जो है, जो ऑडियंस आती है, कि जो उस रास्ते से जो लोग गुजरते हैं, तो उनको एक उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने हाथ से फ्रेश जो स्ट्रॉबेरी है वो तोड़ के खा लें। वो पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। अभी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। वो ये कि लेट्स सपोज अगर वही फार्मर अगर वही स्ट्रॉबेरी अगर बाहर बेचता है, तो बाहर जो है, फॉर एग्जाम्पल, आप एक्चुअल कंज्यूमर को कभी भी कोई चीज़ नहीं बेच सकते। बीच में जो मिडिल मैन होते हैं वो बहुत सारा कट लेके जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है खजूर का फार्म लगाया है, या खजूर का या स्ट्रॉबेरी का फार्म लगाया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने डीलर से रब्ता करूँगा कि भाई आप मुझे कितने जो है किलो दोगे पर केजी के हिसाब से। तो वो मुझे जो रेट देगा वो अपना सा काट के देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 400 चल रहा है फॉर अ नॉर्मल कंज्यूमर, तो वो मुझे 200 का कट देगा, क्योंकि उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस भी होते हैं और दीगर चार्जेस होते हैं। वो अपना प्रॉफिट भी रखकर आखिर में जो है वो मंडी में बेचते हैं। तो वो भी जाहिर सी बात है, काम करेंगे तो कुछ अपना कट लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया, जो हैंड पिक जो स्ट्रॉबेरी का जो फॉर्म है, आए और खुद अपने हाथ से स्ट्रॉबेरी तोड़ें और खाएं, तो इसमें फ़ायदा दोनों एंड का है। एक तो जो कंज्यूमर है उसको फ्रेश जो है स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं, और दूसरा फ़ायदा उसका है जो फार्मर है जिसने ये आइडिया जनरेट किया है, उसको फ़ायदा इसलिए है कि देखो ना, उसको उसी किलो के हिसाब से उसको 400 मिल रहे हैं, पहले इसको मिल रहे थे 200 रुपये। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी जो होती है या कोई भी फल, फ्रॉम लैंड्स टू द एक्चुअल मार्केट, जो उसका ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग होता है, फिर बीच में मिडिल मैन होते हैं। लेकिन आप कोई भी चीज़ अपने आपने कोई चीज़ फॉर्म की है, कोई चीज़ बोई है, और वो उसने फ्रूट दे दिया है, तो आप फ्रूट खुद नहीं बेच सकते। मतलब, तो आप फ्रूट खुद नहीं बेच सकते। तो आप इससे कोई बिजनेस आइडिया लाएं, जो कि इस वीडियो में आप देख रहे थे, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, कि मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, खाली एक बोर्ड लगाना है और आप उसको एक बास्केट देनी है, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से कोई 10 रुपये या 15 रुपये पैकेट की कॉस्ट होगी, और पर केजी के हिसाब से आपको उनको चार्ज करना है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और जो कंज्यूमर है उसका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, भाई उसने जो अपने हाथ से जो स्ट्रॉबेरी है वो तोड़ के खाई है, एंड उसको इस बात की 100% श्योरिटी होगी कि वो फ्रेश है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। अब अब बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछेंगे कि भाई हम स्ट्रॉबेरी क्यों पोंखे।
अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये मुझे पूछेंगे कि भाई हम स्ट्रॉबेरी क्यों ही लगाएं, स्ट्रॉबेरी लगाने के कौन से फ़ायदे हैं। तो स्ट्रॉबेरी लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो देखो ना, स्ट्रॉबेरी बहुत खूबसूरत उसका फल होता है, जो कि बच्चों में, बड़ों में और ख़ास करके ख़वातीन में बहुत ही मकबूल है। जो चीज़ मकबूल होती है, जो चीज़ कम होती है, उसके रेट बहुत अच्छे होते हैं। एक जो नॉर्मल केला होता है वो मतलब लोग किसी एक इतना शौक नहीं होता, किसी कोई मजबूर के तहत खाते हैं। स्ट्रॉबेरी प्रीमियम फल में आता है। प्रीमियम जो फल होता है वो आम फल के हिसाब से थोड़ा महंगा होता है, और आपको तो पता है कि पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी इतनी उगती नहीं है, तो आप इस चीज़ को ट्राई करें। ये ये बहुत ही मुनाफे ये बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। मैं आगे आपको इसका खर्चा बताऊंगा, इसका खर्चा कितना हुआ, और ये बहुत ही मुनाफे वाली फसल है। मैं आगे इस वीडियो में आपको इसका खर्चा भी बताऊंगा। इस वीडियो के तवसल से मैं आपको ये बताऊंगा इसको कल्टीवेट कैसे करना है और कौन सी सीजन में करना है और इस फसल में कितना प्रॉफिट होगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मेरा नाम सफा हैदर है और मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस फसल को कब लगाया जाए और कैसे लगाया जाए। मैंने बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च के मुताबिक ये मुझे पता चला कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारी रिसर्च की और मैंने ये मालूम किया कि पाकिस्तान में ये फसल लगाई जा सकती है और अच्छे तरीके से लगाई जा सकती है। इसका जो पौधा है वो मैंने रिसर्च की, तो रिसर्च से मालूम हुआ कि ये पाकिस्तान में ये फसल लगाई जा सकती है और लग रही है, पर बहुत ही कम मिकदार में लग रही है। पाकिस्तान में जो उसकी फसल है वो इतनी लगाई जा सकती है कि पाकिस्तान वाले जो है वो बाहर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिकली जो सीज़न होता है ये सर्दियों में लगती है। तो इसकी जो काश्त जो करते हैं, जो आइडियल जो उसका सीज़न है वो सितंबर से अक्टूबर में, क्योंकि ये फसल उगने में और फल देने में 3 महीने लगा जाती है। तो इसका जो आइडियल जो अच्छा रेट जो फार्मर्स को, जमींदार को मिलता है वो जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर को मिलता है, क्योंकि इस सीज़न में जो फल होता है वो बिल्कुल कम होता है, तो नया नया आना शुरू होता है। तो इस सीज़न में लगाना बहुत अच्छी बात है, और इस सीज़न में आपको जो इसकी कल्टीवेशन होगी उसके हिसाब से जो रेट मिलेंगे बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जो फल होता है वो बिल्कुल इस सीज़न में कम होता है। इसके लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें बेसिकली 2 टाइप से पौधे आते हैं। पहले तो बीज पे आते थे, पर बीज का जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना कामयाब नहीं किया। तो इसमें जो 2 टाइप के जो फल आते हैं, एक तो आता है हमारे दीर के इलाके से जो कि KPK में, और दूसरा जो आता है वो सवात से आता है। तो सवात से जो आता है जो फल, वो स्ट्रॉबेरी छोटी होती है। अब अगर आपने इस सीज़न स्ट्रॉबेरी खाएंगे तो बहुत ही मोटी मोटी थी और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी की थी। तो ये जो बेसिकली जो फल आजकल जो मार्केट में आया है, ये बेसिकली जो पौधा है ये डीर का है। डीर का पौधा बहुत लोग प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू जो सवात वाला पौधा है। सवात वाला पौधा जो होता है वो थोड़ा अच्छा देता है, पर जो डीर वाला पौधा होता है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने दीरा वाला जो पौधा है वो लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दीरा वाला पौधा नहीं मिल रहा तो सेकंड प्रायोरिटी आपने जो सवात वाले पौधों को देनी है। मैं खुद भी जाऊंगा सवात या दीर। मैं इन चीज़ों पे मज़ीद रिसर्च कर रहा हूँ कि सिंध के इलाके में हम कौन सा पौधा लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह जल्द जाऊँगा सवात, और उस हवाले से मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब बात करते हैं बजट की कि भाई बजट की कि हमें 1 एकड़ के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर स्ट्रॉबेरी काश्त करनी है तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो बेसिकली अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगानी है तो पहले आपने 1 बोरी DAP की लगानी है और 1 बोरी SSP की लगानी है, जिसको सुपर सल्फर फॉस्फेट कहते हैं। और इसके अलावा हल्के कुछ पैसे होते हैं, और जो पौधा होता है जो दीर से मिलता है वो आपको मेरे ख्याल से ₹2.5 का मिल जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने लिया था, जो मैंने रिसर्च की थी, तो उसका जो रेट था वो मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा था। वो 2.4 रुपीज़ से लेकर 2.8 रुपीज़ से हो रहा था। तो बेसिकली जो पौधा होता है वो ₹3 से कम होता है, और 1 एकड़ पे जो पौधे लगते हैं वो 70,000 के करीब लगते हैं।
क्योंकि लग तो 90,000 भी लग सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो पौधा होता है वो थोड़ा एक्सपेंड होता है, अपनी जो शाखें हैं, अपनी जो रूट्स हैं वो थोड़ा बढ़ाता है। तो इस वजह से जो एक पौधे का और दूसरे पौधे का जो फासला होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि वो पौधा एक्सपेंड हो सके, ताकि अच्छी तरीके से जो वो अपना जो फल पकड़ सके। और दूसरा, जब ये पौधा बड़ा होता है तो उसमें मल्चिंग के लिए एक पॉलीइथीन लगाई जाती है, प्लास्टिक की पन्नियाँ जो होती हैं वो लगाई जाती हैं, तो वो भी खर्चा होता है। मतलब टोटल जो मिला के जो उसका खर्चा होगा ना, वो मोर एंड लेस, जो अगर इसमें खाद भी अगर मिला है तो मोर एंड लेस जो होगा वो होगा 4 से लेकर 6 लाख रुपए तक। ये अपने जहन बना लेना है। अब अब आते हैं प्रॉफिट के बारे में, कि भाई स्ट्रॉबेरी का जो फसल है वो प्रॉफिट कितना देता है। खर्चे की तो बात सरफराज भाई आपने कर ली, पर प्रॉफिट का बताएं, प्रॉफिट कितना ये जो फल है, ये जो फॉर्म है वो ये देता है। ये बेसिकली एक जो पौधा होता है, जो मैंने आपको बताया कि हम 70,000 पौधे लगाए हैं 1 एकड़ से हिसाब से, तो कुछ पौधे जो हम होते हैं वो हमारे ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे 10,000 जो पौधे हैं वो ज़ाया हो जाए, तो कम से कम जो हमारे पास जो पौधे बचेंगे वो फॉर एग्जाम्पल 60,000 बचे। अगर 60,000 नहीं भी बचते ना, अगर आपने इतने अच्छे तरीके से उसको कास्ट नहीं किया, 50,000 तो डेफिनेटली बचेंगे। तो अगर 50,000 से हिसाब से हम बताएं तो एक जो पौधा होता है वो 300 ग्राम जो है वो स्ट्रॉबेरी देता है। तो अगर 300 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50,000 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1800 ग्राम। तो 1800 ग्राम को हम अगर हम एवरेजली तो 1800 ग्राम को अगर हम एवरेजली अगर मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल जो पहली सीजन होती है जब ये रेट जो इसका होता है वो 500 तक भी चला जाता है, तो अगर हम, और जो आखिर वाली जो सीजन होती है जो अप्रैल होती है या मई होता है, तब ये जो इसका जो फल होता है स्ट्रॉबेरी जो होती है वो 150 रुपये या 100 रुपये पे भी चल जाती है। तो अगर हम इसका एवरेज लगाएं तो 250 लगाएं, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है 14 लाख रुपए। अगर 14 लाख रुपए से हम 6 लाख रुपए जो हमने खर्चा किया वो माइनस कर लें, तो फिर भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 8 लाख रुपए बच रहे हैं। अगर हम चीज़ कंपेयर करें गंदम से, तो गंदम का एक मुनाफा होता है वो 1 लाख रुपए होता है। अगर हम यही चीज़ अगर किसी शुगर कैन या कोई दूसरे फसल से कंपेयर करें तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो 2 लाख रुपए होता है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी का जो फसल है वो 8 टाइम मल्टीप्लाई बाय जो होता है वीट के क्रॉप से, और जो 4 टाइम मल्टीप्लाई होता है शुगर केन के क्रॉप से। मतलब अगर आप गंदम लगाएंगे तो आपको उसके हिसाब से 8 दफ़ा ज़्यादा मुनाफा होगा अगर आपने स्ट्रॉबेरी लगाई तो मैं इस चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बात है, ये जो पौधा है ये इसको आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ा देखभाल की ज़रूरत होती है। ये जो पौधा होता है बहुत नाजुक होता है। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास थोड़ा तजुर्बा है, अगर आपके पास वो लोग हैं जो इन पौधों को पहले लगाया है, तो उनसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। उनके मशवरों के बगैर ये पौधा नहीं लगाएगा। तो इस पौधे में बहुत सारा मुनाफा है, पर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी अल्लाह ताला मदद करेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इस पौधे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अपने मेज़बान से फ़ायदा कीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।